हेलो बच्चों। तो ये हमारी छठी क्लास है, यानी कि छठी क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। यानी कि जो होम टैब है और होम टैब के जो जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सभी को कवर करेंगे, जितने भी हो सके कवर करें। एक पार्ट की जगह हो सकता है 2 पार्ट में हो, ठीक है। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको एमएस वर्ड पर, और एमएस वर्ड में हम सभी चीज़ों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको पेज से संबंधित सभी चीज़ें हमें बता दी थी कि पेज को कैसे सेटअप करना है, मार्जिन कैसे देना है, कॉलम्स कैसे लेना है, सभी चीज़ों को। बाकी जो कुछ चीज़ें जो रह गई है, जैसे कि आपको रिव्यू टैब, तो होम टैब के बाद हम कवर करेंगे रिव्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंसेस, ठीक है, इत्यादि इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। बाकी जितने भी सारे जो डिजाइन हमने दे रखे हैं ये आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। तो देखिए ये हमारी छठी क्लास है और अब हम आगे चलते हैं और लेकर के चलते हैं आपको होम टैब पे। तो देखिए यहाँ पर अभी तक बच्चों यहाँ पर जो 2007 पढ़ रहे थे, यहाँ पे इंसर्ट टैब, जिसके हम पिछले क्लास में पूरी जानकारी दी थी, और यहाँ पर आपको ये दोनों काम नहीं कर पा रहे थे तो ये हमने छोड़ दिया है, लास्ट में हम कवर करेंगे। बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में बता दी थी। अगर आपको दिक्कत रहा हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। पेज लेआउट में भी हमने सारी चीज़ कवर कर ली थी, और इन्हीं सब के थ्रू अब हम लोग कुछ नया चीज़ को सीखेंगे। अब हम लोग लिखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि इंसर्ट टैब में आपको करना क्या है, होम टैब में करना क्या है। पहले तो एक न्यू पेज इंसर्ट टैब से ले सकते हैं, ब्लैंक पेज वगैरह जो भी लेना है ले सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो हाइड है। इसके रीजन जानना है क्यों हाइड है, क्योंकि हमने यहाँ पर ले रखा है टेक्स्ट, हमने यहाँ पे सेव के अंदर से टेक्स्ट ले रखा है। इस वजह से जब भी आप कोई भी सेव रख लेंगे और उस पर कर्सर रखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में भी आपको जो ये सब ऑप्शंस है ये कभी कभी हाइड हो जाएगा। तो करना क्या है कि आपको उन खाली जगहों पे एक बार क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ब्लैंक पेज ले करके अब आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो हमको यहाँ पर सीखना है रैंड बिटवीन का, और यहाँ पे मार्जिन को फिर से सेटअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्जिन से हमारा, तो हम थोड़ा सा इसको माउस पॉइंटर से आप यहाँ पर से देखिएगा, जैसे माउस यहाँ पर ले जाइएगा तो एक एरो बन जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल एरो, क्योंकि ये ऊपर और नीचे आएगा। तो देखिए इसको आप इसके द्वारा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारे यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ तक हमारे कर्सर आ गई। अगर हम इसको इस तरह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर हम पेज लेआउट में मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ पर भी हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो हम हाफ इंच मार्जिन जो है यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम इसको मैनेज करते हैं। टॉप से जितना छोड़ना है, टॉप से 0.74 है। इसके बाद यहाँ से भी उसी के एवरेज में छोड़ना है 0.8 और 0.8, ठीक है। ओके पे क्लिक करके हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट। आपको भी दिक्कत होगी तो पीछे से रिलेट करके जरूर देखिएगा बच्चों। पीछे कई सारी क्लास बना दी है और सब चीज़ डिटेल्स में दी गई है। आप समझिए कि पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने लायक भी आप बन सकते हैं इस क्लास को देख करके। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला को। पहले बराबर हम लेते हैं और यहाँ टाइप करते हैं RAND। इसके बाद हम छोटी को जैसे ही लगाएंगे शिफ्ट के साथ एक बार 9, एक और शिफ्ट के साथ 0 दबाना है। इसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, यानी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 पैराग्राफ आ गए हैं। इनके बीच हमने डिस्टेंस भी देना सीखे थे। कहाँ से दिए थे, तो पेज लेआउट में ही हमने यहाँ से देखे स्पेसिंग देना भी सीखे थे, थोड़ी सी डिस्टेंस के बीच में देना सीखे थे। तो हमने रैंडमली पैराग्राफ लिया। आप तरीका नंबर 2 भी हम लोग सीखते हैं कि तरीका नंबर 2 क्या है। अगर आप यहाँ पे RAND लिखने के बाद जब आप शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, छोटी को देंगे, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं हमको 5 पैराग्राफ चाहिए, तो आप पहला जो नंबर टाइप करेंगे ये आपको पैराग्राफ नंबर होती है। कॉमा जैसे ही लगाने के बाद जब आप दूसरा नंबर टाइप करेंगे वो आपकी वाक्य नंबर आता है, यानी कि जो पैराग्राफ है एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस होना चाहिए। तो मानकर चलते हैं कि एक पैराग्राफ में हमारे 10 वाक्य होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 10 लेकर जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए एक जो सेंटेंस है आपका
यहाँ पर जो एक है इसमें आपको टोटली जो है 10 आपके सेंटेंस 10 बात होगी। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा इस तरीके से 1 हो गया। यहाँ पे और भी हम देख लेते हैं, इसके बीच हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं ताकि इनको पता चले पैराग्राफ के बीच। तो देखिए यहाँ से आपको दिया गया है आफ्टर और बिफोर, ठीक है। तो हम आफ्टर पे लेकर के थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया 12 पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको देख पा रहे कि पहला पैराग्राफ ये है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है हमारा, ठीक है। अब इसी प्रकार से कोई भी नोट्स बनाएंगे तो आपको कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले होम टैब के अंदर जो हम आते हैं फॉन्ट ग्रुप में, और इन सभी का भी पार्टिकुलर वीडियो आपको एमएस वर्ड वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिटेल्स में वहाँ भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कैलिबरी। कैलिबरी से क्या कर सकते हैं कि आप अगर इनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए कोई भी स्टाइल में अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है इसकी स्टाइल आपको चेंज होगी। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहें इंक फ्री लिखना चाहें तो ये आपका इंक फ्री है, ठीक है। इसी में अगर आप अलग अलग इतना ही को अगर चाहते हैं कि तो इतना ही को सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाकर के आप अलग अलग ले सकते हैं। अगर हमें एरियल बोल्ड कर दे, एल्जेरियन कर दे तो आप एल्जेरियन को भी ले सकते हैं। तो एक पैराग्राफ के बीच आप जितना मान कर चलते हैं हमको इतना चाहिए, तो आप यहाँ से भी जा करके आप अगर चाहें तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको जो जो अलग अलग प्रकार के चाहिए ले सकते हैं। इसी में एक फ़ॉन्ट आपका जो थोड़ा सा कर्सिव अच्छा लगता है वो है मोनो टाइप। तो डायरेक्ट अगर किसी फ़ॉन्ट को आपको काम करते समय याद रखना भी जरूरी है। हमने लिया मोनो टाइप कर्सिवा, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव जो फ़ॉन्ट है स्टाइल है, हमें अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से इसकी बदल सकते हैं, ठीक है, लिखने के बाद। इसके बाद आपको ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर आपको जाना है स्टाइल कैलिबरी पॉइंट पे, और यहाँ पर आपको लेना है डेब्लिश 010। आपको यहाँ पे मिल जाएगा 010, 013, 014। तो जितने भी फॉन्ट्स यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास अगर कुरुतिदेव होगा तो कुरुतिदेव भी आपको बहुत सारे फॉन्ट अगर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदी का फॉन्ट है, तो इसमें से हम 010 ले करके हम आपको लिख करके दिखाते हैं। और इसका लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि राम लिखना है या राम आम खाता है, तो जे से र, के से आकार, ई से माँ होता है राम आम, ठीक है। अगर ये राम की जगह श्राम हो जाता है इंटर मारने या स्पेस मारने के बाद, तो कीबोर्ड से कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे तो अंडू करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये एमएस वर्ड में थोड़ी सी डिफॉल्ट सेटिंग है। इसके बाद भी से आ, के से आकार, ई से माँ आम। इसके बाद बड़ी कोष्ट, के से आकार पूरा करना है, आर से ता, के से आकार खाता, जी से हा, सिर्फ के साथ एस दबाएंगे, सिर्फ के साथ ए दबाएंगे, राम आम खाता है। तो ये जो फॉन्ट्स है, अब मान कर चलते हुए हमें दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साइज। साइज पर जाकर के आप यहाँ पर 8, 10, 12 इतना 18 आप ले सकते हैं, 72 ले सकते हैं। तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 तक आप ले सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको एक शॉर्टकट को यूज करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, या तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या आप बड़ी जो। तो इस प्रकार से हमने सभी चीज़ों को एक करके समझ लिया। तो फॉन्ट का कलर देना है, और फॉर्मेट प्रिंटर हमने बताया कि अगर आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करके यदि आप फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करते हैं तो एक आपका झाड़ू आ जाएगा, और इसको आप रिपीटेड टेक्स्ट का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे वो कलर आपको शो करेगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में। तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम आपको कवर करेंगे। बाकी सॉफ्टवेयर की भी जो है आपको कई बार बता चुके हैं, तो बच्चों वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इतने से जो है आपका ऊपर का काम टेक्स्ट पे हो जाता है। फॉन्ट का स्टाइल बदलना इत्यादि आपको सारे काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंदर जो आपका ऑप्शन है यहाँ है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेटर। फॉर्मेट पेटर तो हमने देख लिया कि अगर इसके अलावा भी हम और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है।
तो अगर आप टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके और कंट्रोल दबा करके अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एक साथ मल्टीपल टेक्स्ट को भी इस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से सिलेक्शन करके अगर आप एक ही बार में कोई भी हाईलाइट कराना चाहते हैं तो एक ही बार में आप किसी को भी हाईलाइट करा सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, तो मैंने बताया कि सबसे पहले एक डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा करके जिस पर भी आप डबल क्लिक कर देंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और जो भी कलर करना चाहें बच्चों आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कट कॉपी पेस्ट की ओर। कट कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जो देखिए जैसे मानकर चलते हैं कि यहाँ पे राम आम खाता है या रामायण लिखा हुआ है, तो इस रामायण शब्द को अगर हमको नीचे में भी लाना है तो आप इस पर कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको करना है कॉपी। जैसे कॉपी करेंगे और रामायण शब्द को यहाँ पर लाना है तो माउस का कर्सर रखना है, ये आपको दिखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपका माउस कर्सर दिखेगी टेक्स्ट कर्सर वो आपको वहीं पर हाईलाइट होगा। इसके बाद जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये आपका पेस्ट हो जाता है, रामायण पेस्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर हम चाहते हैं तो एक बार कॉपी करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स जितने भी जगह पे आप चाहते हैं उतने जगह पे आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर से कट ऑप्शन। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ से हटाना है तो यहाँ से जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे ये हम लोग यहाँ से हट करके और जहाँ आप लाना चाहें आप यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने कई बार पीछे कॉपी किया था क्या आप उसे ला सकते हैं, तो जी हाँ ला सकते हैं। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा और जितने भी शब्द आप इसको कॉपी करेंगे, जितने भी शब्द आप कॉपी करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जमा होता जाएगा। कॉपी करने का भी कई सारे तरीके हैं, कंट्रोल सी से भी होता है, माउस का राइट बटन प्रेस करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जाकर के कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस को इस तरीके से कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी करें, और अगर कई बार आपने पीछे कॉपी किया है आप उसे लाना चाहे ला सकते हैं। जैसे कि हमने रामायण बहुत पहले बार कॉपी किया था तो लेकिन रामायण पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए रामायण यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान कर चलते हैं यहाँ पे हम लोग को रखना है तो हम लोग को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर एक और पेस्ट का भी ऑप्शन है, आप रिपीट यहाँ से भी पेस्ट करा सकते हैं, यहीं से आप पेस्ट करा सकते हैं, और अगर आपको डिलीट करना है तो वर्ड को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स, इतना ही नहीं अगर आप इंटरनेट के माध्यम से भी अगर कहीं पर भी कुछ भी आप कॉपी करते हैं तो सभी में दिखता है। इंटरनेट की डाउनलोड की गई जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, लेकिन ये तब तक काम करती है जब तक कि आप सिस्टम को ओपन करके रखेंगे तभी तक। अगर जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाएगा तो एक काम करना आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम क्लोज कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा हम ओपन करेंगे तब तक के लिए है, लेकिन जैसे अगर हम इसको इमेज पर क्लोज कर देंगे तो ये आपका काम करना बंद कर देगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ पे और यहाँ पे कुछ नई जानकारियाँ सीखते हैं। देखिए क्या मान करके चलते हैं कि ये हमारी तीसरी पैराग्राफ है और हम जो पेस्ट करना चाहते हैं कुछ अलग तरीक़ों से। देखिए जैसे कि हम इसको यहाँ पर जो है इतना जो 3 लाइनें हैं इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। सबसे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, साथ में हम इसको कलर कर देते हैं या तो हम नॉर्मल ही रखते हैं, बोल्ड इटैलिक तो काफ़ी है। अब इसको हम कॉपी किया, हमने इसको क्या किया कॉपी किए और यहाँ पर आकर के हम इसको कर दिए पेस्ट। तो इससे क्या हुआ कि एग्जैक्ट वही शब्द आपके पेस्ट हुए जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। कंट्रोल Z करके हम इसे वापस आते हैं और सेकंड जो शब्द है वो है पेस्ट में आपको जाना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। प्रथम जो ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ऑप्शन का। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आइकन्स भी दिखे तो आप यहाँ से आइकन भी दिखा सकते हैं। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे या तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने कॉपी किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे सेव करके न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं और कंट्रोल Z कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से हम बात करते हैं कि हमने कॉपी कर रखा था पेस्ट स्पेशल में जा करके अगर हम करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर हमने यहाँ पे किया फॉर्मेटेड टेक्स्ट को और जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट उसी तरीक़ों से फॉर्मेटेड आ जाएगा जिस तरीक़ों से हमने इसको फॉर्मेट किया है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह किया है। कंट्रोल Z करते हैं, वापस फिर से पेस्ट स्पेशल में हम आते हैं।
एक ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर जैसे आप अनफॉर्मेटेड लेते हैं, ओके करते हैं, तो एक फॉर्मेट जो आपका जो यहाँ पे बॉडी टैग था वो देखिए आपका नहीं आ पाया। यहाँ पे अगर मानकर चलते हैं, हमने इसको कर दिया कलर, देखिए कलर यहाँ पे किया और हमने इसको कर दिया कॉपी, और यहाँ पर आकर के अगर हम अनफॉर्मेटेड करते हैं पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटेड, तो इससे क्या होता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो हमने कॉपी किया ये आपका अनफॉर्मेटेड आएगा, विदाउट फॉर्मेट का आएगा। इसके बाद कंट्रोल क्लिक करके हम वापस फिर से जाते हैं पेस्ट स्पेशल में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर मेटा फाइल या तो पिक्चर इनहैंड विंडोज मेटा फाइल या इनहैंड मेटा फाइल। आप इसको जब यूज करेंगे तो क्या होगा, ओके करते के साथ ये आपका टेक्स्ट पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमने कॉपी किया था ये देख सकते हैं कि ये आपका पिक्चर है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये पिक्चर है, पिक्चर बन जाता है और पिक्चर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसे घुमाना चाहते हैं तो आप किसी भी एंगल में इसे पकड़ करके डॉटेड के माध्यम से इसे घुमा सकते हैं। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार नॉर्मल फाइल को। हमने इसको यहाँ पे देखिए, हमने इसको कलर दे दिया, बॉडी टैग कर दिए, थोड़ा बड़ा कर दिए, कॉपी हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, नीचे में आकर के हम यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे इस वजह पेस्ट करने वाले हैं HTML फॉर्मेट पे करने वाले हैं, और यहाँ पे करना है पेस्ट लिंक पे क्लिक। जैसे हम पेस्ट लिंक पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या कि ये तो हमारा नीचे में आया जो आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, कर्सर को हटाना नहीं है, और आप जैसे ही यहाँ पर आकर के कोई भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे में भी चेंज होगा। इसको दिखाने के लिए हम पेज को छोटा करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर माउस को घुमाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से छोटा हो जाएगा। देखिए ये आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर हमने कॉपी किया था ये जो टेक्स्ट है, और एक हमने यहाँ पे पेस्ट किया था। अब इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे हमने इतने शब्द को यहाँ पर थोड़ा सा हम और बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम इतने शब्द को बड़ा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो नीचे में भी जो है वो शब्द आपको कॉपी होने के बाद आपका बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको बोल्ड करना चाहेंगे तो अगर आप बोल्ड है ही पहले से इटैलिक करना चाहें तो अगर हम जैसे इटैलिक करते हैं नीचे वाला भी मोड आपका चेंज होगा। अगर नहीं हो पा रहा तो एक बार हम फिर से आपको इसमें करके दिखा रहे हैं। हमने इसको डिलीट किया, रैंडमली पैराग्राफ यहाँ पर ले लिया, हमने एक ही पैराग्राफ लेते हैं 1,3। अब हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी, नीचे में आकर के आपको यहाँ पर करना पेस्ट जब करना है तो याद रखना है पेस्ट लिंक पर क्लिक करना है, आपको HTML फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बाद करना ओके पे क्लिक। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऊपर वाला नीचे में आ चुका है। अब ऊपर में आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करके अगर आप चेंज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपका एक काम नहीं कर पा रहे, न्यू पेज पे ट्राई करते हैं। डिस्टेंस हमने इसको कॉपी, प्रोसेस यही है, सिस्टम में करके देखिएगा, कभी कभी डिफॉल्ट होने की वजह से आपका भी काम नहीं कर पाता है। हमने कॉपी, जनरली प्रोसेस यही है, कॉपी करना है, नीचे में आपको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट लिंक आएगा, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये लिंक बन जाता है, जनरली प्रोसेस यही है। अब ऊपर में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे में इसको चेंज होना चाहिए था। हो सकता है कहीं से प्रॉब्लम की वजह ना हो तो अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आपको काम कर गया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने इसको चेंज किया, देखिए ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो गया। थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे हमने कलर किया तो देखिए नीचे ऑटोमेटिकली आपका कलर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे में भी बढ़ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, फिर से आपको इस चीज़ को बताते हैं। देखिए बराबर देना है, रैंडमली पैराग्राफ या कुछ लिख करके भी आप कर सकते हैं। हम इस पैराग्राफ के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस नहीं है 12 पॉइंट। इसके बाद हमने इस पैराग्राफ को देखिए कॉपी कर लेते हैं, होम टैब में जाकर कॉपी हमने किया,
नीचे में क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमने आया और हमने कर दिया पेस्ट लिंक। इसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक किए हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर जाते हैं, अगर हमने किया बोल्ड तो ऑटोमेटिकली जो नीचे में भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया। थोड़ा देर रुकना है। अगर हम इसको साइज को थोड़ा सा हमने बड़ा किया तो ऑटोमेटिकली नीचे में भी साइज आपका बड़ा हो जाता है। तो इस तरीकों से आप यहाँ पर लिंक का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। अगर आपने कोई यूनिकोड लगा रखा है तो उस तरीकों का जो टेक्स्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे अनफॉर्मेटेड रूप में आ जाएगा। अगर यूनिकोड का है तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करके देखें तो वर्ड के साथ अगर हम दबाते हैं 012 या फिर 0 या फिर 12, देखिए इस तरीकों से मानते हैं कि ये इस तरह से कोड काम किए, हमने इसको कर लिया कॉपी। इसके बाद हम नीचे कहीं पर भी कर लेते हैं इस तरीकों से पेस्ट अन यूनिकोड में। अब जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ये आपका कोड वापस से दिख जाता है। तो यूनिकोड जनरली यही होता है। या फिर आप कलर वाला भी देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीकों से कलर कर लिया, बोल्ड किया, कॉपी कर लेते हैं और नीचे में क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अनफॉर्मेटेड यानी कि जैसा रहेगा वो आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो इस तरीकों से आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक। इससे क्या होता है कि सबसे पहले पेस्ट एज हाइपरलिंक का उपयोग करने से पहले आपको करना क्या होगा, तभी आपको ये ऑप्शन काम करेगा जब आप इसे सेव करेंगे। तो जैसे माध्यम में फाइल को गए, सेव पर गए और हमने इसका कोई भी नाम दे दिया, ओनली इंसर्ट टैब में सपोर्टेड दे दिया। इस तरीके से सेव पे क्लिक करना है, या फिर पहले से सेव है तो हमने इसको दे दिया 12 और हमने सेव पे क्लिक कर दिया। जब सेव पे क्लिक करेंगे तभी जो हमारा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है वो आपका खुल पाएगा। देखिए पेस्ट एज हाइपरलिंक का ऑप्शन जो है अब जो है हमारे यहाँ पर खुलेगा। जैसे ही कोई भी चीज़ को कॉपी करेंगे वो हमारे यहाँ से खुलेगा। हम मान करके चलते हैं कि हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट टेबल में, एक्सेल स्प्रेडशीट, देखिए ये हमारा टेबल खुल जाता है। मेरे में एक्सेल आपको नहीं ओपन हो पाएगा, काम नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ें यहाँ रही है, डिलीट करना होगा। अगर आप यहाँ पे टाइप जैसे जो भी कुछ करेंगे एक्सेल में, आपको काटने के बाद यहाँ पर देखिए इमेज वर्ड में आपको ये चीज़ लिखा करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप होम टैब में यहाँ पर काम कर सकते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक का। और लिंक काम करने के लिए आपको इस साइट में भी हाइपरलिंक हमने बताया, आप वहाँ से भी काम को कर सकते हैं। चलिए इसके एक तरीके और भी हैं, पेस्ट एज हाइपरलिंक को देखना है और एक ऑप्शन हम और भी फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए अगर मानकर चलते हैं लिंक बनाना अगर इंसर्ट टैब में, तो अगर यहाँ पर भी हमने जैसे मानकर चलते हैं यहाँ इंसर्ट टैब है और या फिर नीचे में भी कोई भी ऑप्शन है, मानकर चलते हैं यहीं पर एक सब्जेक्ट लिख देते हैं ऊपर में पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3। अब इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। और इससे पहले मैंने बताया कि फाइल सेव रहेगी तभी ऑप्शन काम करेगा, अन्यथा आपका काम नहीं करेगा। तो हम इस वहाँ पर ऊपर चलते हैं, यहाँ पर जाते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक, यहाँ से जनरली कॉपी, फाइल सेव, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेस्ट एज हाइपरलिंक का। देखिए पेस्ट, अच्छा यहाँ पर ही हमको रखना पड़ेगा। इसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी सेव, इसके बाद पेस्ट एज हाइपरलिंक, इस प्रकार से क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ पर पहुंचा देगा। देखिए पैराग्राफ 3 पर आपको पहुंचा देगा। तो ये ऑप्शन था, आप यहाँ से इंसर्ट टैब में आप इसका यूज अच्छे से देख लीजिएगा, आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक बार ऐसे हम फिर से आपको क्लियर करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम जल्दी से पैराग्राफ लेते हैं,
इस पैराग्राफ के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं। हम यहाँ से इस चीज को नीचे ले आते हैं। देखिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। सबसे पहले करना है कॉपी, फाइल को सेव करना जरूरी है, फाइल में जाना है, सेव करना है। ये हमने सेव किया। इसके बाद जहाँ पर आपको लिंक लगाना है वहाँ पर कर्सर रख करके करना पेस्ट एज हाइपरलिंक, क्या आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही जो है कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर से ऊपर में चले जाए तो आप यह भी कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले ऑप्शंस को कॉपी करें और जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर कर लेते हैं इसको कॉपी। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पे सेव पेस्ट एज हाइपरलिंक नहीं दिखेगा तो सेव कर लीजिएगा। हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हम ऊपर में पहुंच गए। तो बस एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे भी जाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को बता दिया। तीसरा है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमने क्वेश्चन भी एक बना रखे थे, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है बुलेट्स का, तो आप यहाँ से बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। जो सा बुलेट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख करके ऑटोमेटिकली एंटर मारेंगे तो आपका नया नया बुलेट पॉइंट बनता हुआ चला जाएगा। इसके जगह पे अगर बुलेट के जगह पे अगर आप नंबरिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी नंबरिंग का भी यूज कर सकते हैं। इसके जगह अगर आप मल्टीपल लेना चाहें तो आप यहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स को भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मानकर चलते हैं बुलेट्स का यूज जो है हम थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा 1, हमने पॉइंट दिया, स्पेस दिया। जैसे ही पॉइंट के बाद स्पेस देंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। और जो इसके लिए जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि एमएस वर्ड में क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए, वो चीज़ें जरूर देखिएगा। आपको ये बुलेट पॉइंट जो है बहुत अच्छे से हमने कवर किया था। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मानते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे इंटर मार दिया हमने यहाँ लिखा माउस, ऑटोमेटिकली देखिए आपका काम यहाँ पे करता जाएगा। लेकिन अगर हम माउस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप जैसे ही कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये अलग यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर लिखना है बस माउस या फिर आपको 3D माउस, माउस बहुत प्रकार की कैटेगरी में है, 3D माउस या फिर जो हम माउस यूज करते हैं वो क्या आपका ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके अंदर भी कोई पॉइंट चाहिए तो आप टैब बटन को प्रेस कीजिएगा, आपको नया नया पॉइंट बन जाएगा। इसके अंदर भी टैब बटन प्रेस करेंगे तो नया नया पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट बनाना है तो आप यहाँ पे बुलेट्स का यूज करेंगे। और क्वेश्चन एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको सारी चीज फाइंड आउट हो जाएगा। अब रही चीज कि इस पैराग्राफ को उनको अगर थोड़ा सा आगे लेकर के जाना है तो आप यहाँ पर आपके इंक्रीज इन जैसे ही करेंगे तो ये आपको आगे में बढ़ता जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो ये आपको पीछे में होता जाएगा। इसके लिए हमने पेज लेआउट में बताया था इंक्रीज यूनिट डिक्रीज यूनिट के बारे में, आप यहाँ से याद रखें। इसके लिए हमने पैराग्राफ में भी समझाया था, पैराग्राफ लेकर के तो आप इसको एक्टिव अगर रेगुलर हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको शॉर्ट का, शॉर्ट एंड फिल्टर है, जिसमें अगर किसी मीनिंग को शॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ग्रुप में आप इसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपको असेंडिंग, और फिर से अगर जाएंगे अगर आप डिसेंडिंग करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं डिसेंडिंग। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ है, अगर कहीं पर भी कोई भी स्पेस, कोई भी टैब या कोई भी हमने पेज को तोड़ा होगा तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो बता देगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक करते हैं, पेज लेआउट में एक ऑप्शन है पेज ब्रेक, हम यहाँ से कर दिया नेक्स्ट पेज, तो देखिए ये शो करेगा हमारा यहाँ पे पेज में जो है, जैसे हम क्लिक कर देंगे इसको तो शो करेगा कि आपका पेज यहाँ से खुलकर अगले पेज में चला गया है। इसके बाद आपको ये चार ऑप्शन है, ये चार को आपको पता ही होगा कि आपको इसके द्वारा पैराग्राफ को आगे पीछे दाएं बाएं आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम पैराग्राफ लेकर के आपको फिर से दिखाते हैं। बराबर देखिए अगर मानकर चलते हैं इस पैराग्राफ को अगर हम सेंटर करना चाहें तो आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, अगर राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई करना चाहें तो ये देखिए दोनों का जो पैराग्राफ है लेफ्ट एंड राइट का एक्चुअल हो जाएगा। अगर इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको पकड़ करके और पेज में एडजस्ट कर सकते हैं, बाएं से भी पकड़ करके आप इसको एडजस्ट
कर सकते हैं। ठीक है, जिस पैराग्राफ को आगे पीछे करना हो आप यहाँ से पैराग्राफ कर्सर को रखना है पहले पैराग्राफ में और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीकों से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे टैब सेटिंग है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ये ऑप्शंस के लिए। बाकी अगले पार्ट में जो भी आपको बचा हुआ है सारे चीज़ आपको होम टैब को क्लियर कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए जो क्लास है आज के लिए बस इतना ही। और यदि कहीं पर अगर करने में दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा, एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या सीख लिया, यहाँ पे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट मान के चलिए दो को हमने क्लियर किया है। बाकी पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग को नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दें। अब बाकी ऐसे अगर देखना चाहें तो हमने पहले ही सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। हमने ऑलरेडी सभी को शॉर्ट वीडियो में हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी बैकस्पेस करके अगर आप ऊपर पेज में जाना चाहें तो ऊपर पेज में भी जा सकते हैं। तो आज के लिए